दोस्तों, हम लोग उत्तर के विशाल मैदानों के प्रादेशिक विभाजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल हमने राजस्थान प्लेन के बारे में डिस्कशन आपसे किया था। आज हम बात करेंगे दूसरे मैदान का, जिसे हम पंजाब प्लेन कहते हैं, यानी पंजाब का मैदान कहते हैं। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि पंजाब का मतलब होता पंच आब, यानी पांच पानी, अर्थात 5 नदियों द्वारा निर्मित भूभाग जिसे हम कह सकते हैं, वो पंजाब कहलाता है। वो 5 नदियाँ जो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से शामिल हैं, जिनको हम झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज कहते हैं, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है वर्तमान में, और कुछ हिस्सा भारतीय पंजाब में है। खासतौर से जो 3 नदियाँ हैं, रावी, व्यास और सतलज, ये पंजाब को सिंचित करती हैं, इसीलिए इसको पंजाब का नाम दिया गया है। खासतौर से ये जो मैदान है, यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज प्राइमरली मेड ऑफ दोआब्स। दोआब का मतलब होता है 2 आब, यानी 2 पानी, 2 नदियों के बीच का स्थान। अगर हम यूँ कह दें कि यहाँ जो नदियाँ हैं, रावी, व्यास और सतलज, तो यहाँ देखें लिखा हुआ बरी और यहाँ लिखा हुआ बिस्त, यानी ये 2 शॉर्ट फॉर्म है नदियों के। बरी मीन्स व्यास और रावी, व्यास और रावी 2 नदियाँ, जैसे मान ली एक इधर से आई, एक इधर से आई, ये बीच का जो स्थान है, इसी को हम कहते हैं 2 आब, यानी 2 नदियों के बीच की जगह, जो बीच का क्षेत्र, उसको हम 2 आब कहते हैं। तो आमतौर पर ये जो पंजाब का मैदान है, ये 2 आबों के रूप में है, जिसमें से विशेष रूप से व्यास और रावी के द्वारा निर्मित मैदानी भाग, और फिर व्यास और सतलज के द्वारा निर्मित मैदानी भाग। तो इस तरह से व्यास और रावी, भरी दोआब जिसको कहते हैं और विस्त दोआब कहते हैं, इनके द्वारा अधिकांश भूभाग जो है वो निर्मित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा भूभाग। इसमें खास बात जो है कि द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब हिमालयन प्लेन इज मार्क्ड बाय दिल्ली अरावली रिज। कल हमने बात की थी ग्रेट वाटर डिवाइड की, जिसमें अरावली जो है वो महान जल विभाजक का हिस्सा है। तो इस मैदान का जो पूर्वी सीमा इस मैदान की, वो इसी दिल्ली अरावली जो रिज है, जो कटक जिसको हम कह सकते हैं, उसके द्वारा सीमित की गई है। यानी इस दिल्ली अरावली रिज के पश्चिम की तरफ ही इस मैदान का विस्तार है। जब हम बात करते हैं इसके उत्तरी सीमा की, तो उत्तरी पार्ट जो है वो इंटेंसिवली एरोडेड बाय न्यूमरस स्ट्रीम्स कॉल्ड चॉस। तो इस मैदान का जो उत्तरी भाग है, ये काफ़ी सारा अपर्दित भूभाग है। वहाँ छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, उन छोटी छोटी सरिताओं को स्थानीय भाषा में चौस कहते हैं। ये लिखा हुआ चौस, चौस वहाँ स्थानीय भाषा छोटी छोटी सरिताओं का नाम है। तो जब वो सरिताएं बहती हैं, तो ये मैदान जो है वो काफ़ी एरोड हो गया, उसका अपर्दन हो गया है, और कहीं कहीं जो एरिया है, इन छोटी छोटी सरिताओं की वजह से गली फॉर्मेशन हो गया है, यानी गहरी जो घाटियों का निर्माण भी हो गया वहाँ। तो गली होता है, जो गली एक टाइप का एरोजन होता है, अपर्दन होता है। तो इस तरह का एक एरिड लैंड फॉर्म वहाँ डेवलप हो गया है इन छोटी छोटी सरिताओं की वजह से। यहाँ एक विशेष पार्ट है इस पंजाब के मैदान का, कि इसका जो सदर्न पार्ट है सतलज रिवर के दक्षिण में, उसको कहा जाता है मालवा प्लेन। हालांकि मालवा आप पठार के रूप में जानते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आता है, लेकिन इसी नाम से इसको मालवा प्लेन के नाम से भी पंजाब में जाना जाता है, जो काफ़ी फर्टाइल वाला एरिया है। इस मैदानी भूभाग में जो द ओनली रिवर बिटवीन द यमुना एंड सतलज इज द घग्गर, विच इज कंसिडर्ड टू बी द प्रेजेंट डे सक्सेसर ऑफ द लेजेंडरी सरस्वती रिवर। यानी गंगा और जमुना के बीच के जो नदियाँ जो बह रही है, वो एक घग्गर नदी है। घग्गर नदी इस पूरे एरिया को काफ़ी उपजाऊ बना के रखती है, काफ़ी सारा एल्यूवियम डिपॉजिट करती है। और इस घग्गर नदी को ये माना जाता है कि जो पूर्व की सरस्वती नदी है, पवित्र सरस्वती नदी, उसका ही वर्तमान में अवशेष है। ये पुरानी जो सरस्वती रिवर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले अरब सागर जो है वो पंजाब हरियाणा तक विस्तार उसका था, ख़ास तौर से राजस्थान में, और उसके बाद जब वो पीछे खिसक गया तो ज़मीन के नीचे दब गई, जिसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज वाला सिस्टम है। यानी ज़मीन के नीचे पृथ्वी के अंदर प्रवाहित होने वाली ये सरस्वती नदी जिसके बारे में कहा जाता है
तो धरातल पर उसको घग्गर के रूप में जाना जाता है। ये पंजाब मैदान का एक बड़ा पार्ट है जो उस पूरे हिस्से को सिंचित करके और उसको उपजाऊ बनाता है। यही घग्गर नदी राजस्थान के भी उत्तरी भाग को, जो गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया है, उसको सिंचित करती है। तो इसीलिए इसको घग्गर का मैदान भी कहते हैं उस हिस्से को जो पंजाब के भी कुछ हिस्से को सिंचित करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो पंजाब मैदान हमारा है, ये आमतौर पे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ अधिकांश सिंचाई जो है वो नहरों द्वारा की जाती है और नहरों की वजह से ही ये ग्रीन रिवोल्यूशन में भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कंट्रोल इरिगेशन रहा, नियंत्रित सिंचाई यहाँ रही और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का भी यहाँ टेस्ट किया गया। तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पंजाब का जो एरिया है पंजाब हरियाणा का, वो हरित क्रांति के दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा और भारत के कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्यों में से ये पंजाब इसीलिए है। तो इस तरह से फिजियोग्राफिक दृष्टि से हम ये माने तो लगभग सेमी एरिड और वेट टाइप का ये पूरा मैदानी भाग है जहाँ कृषि का विकसित स्वरूप है। इसीलिए यहाँ जनसंख्या भी पर्याप्त मात्रा में इस पंजाब के मैदान में पाई जाती है। तो ये बात थी हमारे पंजाब के मैदान की। यहीं हम आज अपनी बात ख़त्म करेंगे। बाकी डिस्कशन हम आपसे कल करेंगे।